द रूल एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन सुकुमार ने किया है और इसका निर्माण मिथ्री मूवी मेकर्स ने किया है। यह फिल्म पुष्पा फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है और 2021 की फिल्म पुष्पा द राइज का सीक्वल है। फिल्म में मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन है। उनके साथ रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, जगपति बाबू, धनंजय, राव रमेश, सुनील और अनुसुया भारद्वाज हैं। पुष्पा 2 द रूल की कहानी। पुष्पा द राइज के अंत में पुष्पा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया गया था। पुष्पा 2 द रूल में पुष्पा जेल से भागने का प्रयास करता है और एक बार फिर से लाल चंदन की तस्करी के कारोबार में शामिल हो जाता है। वो 500 करोड़ रुपए के सौदे को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन शेखावत नाम का एक खतरनाक व्यक्ति उसके रास्ते में आ जाता है। शेखावत पुष्पा को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और उसे हराने के लिए हर संभव प्रयास करता है। फिल्म में क्या होता है? पुष्पा 2 द रूल में कई रोमांचक और भावनात्मक दृश्य हैं। पुष्पा और शेखावत के बीच कई संघर्ष होते हैं और पुष्पा अपने परिवार और दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। फिल्म में कई रोमांटिक दृश्य भी हैं जो पुष्पा और श्रीवल्ली के बीच के प्यार को दर्शाते हैं। फिल्म का अंत। पुष्पा 2 द रूल का अंत एक खुले अंत पर है। पुष्पा और शेखावत के बीच का संघर्ष अभी भी जारी है और ये देखना बाकी है कि कौन जीतेगा। निष्कर्ष। पुष्पा 2 द रूल एक रोमांचक और मनोरंजक फिल्म है जो दर्शकों को बांधे रखती है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के शानदार प्रदर्शन है और सुकुमार के निर्देशन में फिल्म की कहानी और फिर सिखावत को यहाँ पे दिखाया जाता है। सिखावत भेष बदल के आया है यहाँ जंगल में, मजदूरों के बीच में आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सिखावत यहाँ मजदूरों के साथ में जंगल जाने लगता है। ये जंगल जान रहे हैं सब कोई मजदूर, और सिखावत भी जंगल जा रहा है। फिर यहाँ दिखाया जाता है जंगल का वो दिखाया जाता है जंगल में। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि लाल चंदन की लकड़ी कटाई से पहले पूजा होता है। पूजा हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मंदिर का सीन दिखाया जाता है जो शिवल्ली पूजा करने आती है, भेंट चढ़ाने। सोने का मुकुट चढ़ाती है, चांदी का मुकुट। यहाँ फिर शिवल्ली को दिखाया जाता है, पुष्पा की घरवाली को यहाँ पूजा प्रार्थना कर रही है। फिर दिखाया जाता है कि ये सुंदर सा मुकुट भेंट में लाई है। यहाँ उसके घर वाले उसके बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती कर उसके चाचा, उसके बड़े पापा सब बेइज्जती करते हैं उसका, शिवल्ली का, कि उसके परिवार में कोई नहीं है, कोई ख़ानदान नहीं है करके, ऐसे कोई कुल नहीं है। ऐसे परेशान हो जाती है शिवल्ली। फिर बोलती है भगवान का कोई कुल है पंडित जी? तो वो बोलता है भगवान का तो अनेकों नाम है बोलता है, तो उन्हीं का नाम लेके पूजा शुरू करिए, पंडित जी को बोलती है। फिर यहाँ दिखाया जाता है चंदन की लकड़ी, लाल चंदन की कटाई। जंगल को दिखाया जाता है। जंगल में आया सिखावत, जंगल की कटाई करने के बाद ये सब ढो रहे हैं, चंदन की लकड़ी को ढोहार रहे हैं। दिखाया जाता है यहाँ पे ऐसा ही कुछ सीन। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे दिखाया जाता है चंदन की लकड़ी का तौल वजन हो रहा है। वजन होने के बाद ये सब मजदूर अपने अपने वजन करवा रहे हैं चंदन की लकड़ी का। और यहाँ पे सिखावत फिर पकड़ लेता है इनको चंदन की लकड़ी के साथ। सारे पुलिस वाले अटैक कर देते हैं, हमला बोल देते हैं यहाँ पे, तो पकड़ा जाता है यहाँ पे। तो फिर एक लड़का फंसा होता है जिसकी शादी होने वाली थी उसी दिन।
तो उसके बाप बोलता है इससे शादी कर, तो बोलती है लड़की मैं नहीं करूँगी, वो ज़रूर आएगा, पुष्पा जाएगा छुड़ाने के लिए, बोल रही है उसकी वाइफ होने वाली पत्नी ऐसे बोलती है। तो फिर उसकी पत्नी बोलती है पुष्पा जाएगा छुड़ाने के लिए करके ऐसे कुछ। तो फिर यहाँ पुष्पा जाता है जेल, उन सबको छुड़ाता है। यहाँ पुष्पा आ जाता है थाना उन लड़कों को छुड़ाने के लिए, अपने मज़दूरों को छुड़ाने के लिए आ जाता है पुष्पा। यहाँ थाना आता है तो बात करता है इंस्पेक्टर से कि छोड़िए मेरे लड़कों को कैसे पकड़ लिए करके। तो ये नहीं छोड़ूंगा बोल रहा है, ये रूल के खिलाफ है। तो बोलता है यहाँ पुलिस वालों का रूल नहीं, पुष्पा का रूल चलता है, बोलता है पुष्पा। फिर यहाँ पे उसके चेले को बोलता है एक जन को, जाओ उसके छोड़ के लाओ। बोलता है नहीं पुष्पा ये क्या कर रहा है करके बोलता है वो। फिर यहाँ बोलता है पुष्पा दा रूल चलेगा यहाँ और कुछ नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, बोलता है। फिर यहाँ कहता है पुष्पा यहाँ बोलता है कि जाओ उसको छोड़ो करके, तो उस लड़के को छोड़ता है। फिर उसके ये सिखावत मारता है, उसको दिखाया जाता है उनको मारा पीटा गया है, बहुत चोटें आई हैं उनके शरीर में। फिर पुष्पा बोलता है मैं एक मजदूर के हाथ में गोली मार देता है और ये कहता है मेरा ब्रांड करके उसके पीठ पे थप्पड़ मार देता है। फिर बोलता है ये है मेरा ब्रांड, ये मेरे ब्रांड है करके, ये दिखाया जाएगा अभी यहाँ पे। गोली मार के बताता है ये मेरा ब्रांड है, मेरा ब्रांड, मेरा थप्पड़ लगा है, तो है ये सिखावत। फिर दिखाया जाता है कि फिर ये मजदूर पुष्पा भाव को बोलते हैं कि हमारे शरीर से खून तो निकाल लिया पर आपके हमारे मुंह से आपका नाम नहीं उगलवा पाए करके बोलते हैं मजदूर लोग। तो पुष्पा बोलता है शाबाश बेटा, अब मैं सबको छुड़वा के ले जाऊंगा करके बोलता है पुष्पा। फिर पुष्पा सब लोगों को छुड़वा के ले जाता है। फिर ये सिखावत आता है, चौकी देखता है, चौकी खाली रहता है, पूरे लोग कहाँ गए। तो बोलता है पुष्पा भाऊ आया था साहब करके बोलता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि पुलिस वाला बोलता है पुष्पा भाऊ से कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इन सबको छुड़ा के ले जाओगे करके बोलता है। तो फिर पुलिस वाला बोलता है नौकरी कितना मिलता है आपको तनख्वाह? तो बोलता है 10,000। हाँ 10,000, सिर्फ 10,000 बोलता है। हाँ मैं सबको ले जाऊंगा बोलता है अभी। फिर यहाँ पे पुष्पा भाऊ साहब पुलिस वालों को खरीद लेता है, एक एक करके सबको खरीद लेता है, सबको देता है पैसा सबका देता है, सबको दे दे के भगा देता है, पुलिस स्टेशन खाली कर देता है। ऐसा दिखाया जाता है इस मूवी में, ऐसा ही है कुछ। एक पुलिस वाला रुका रहता है यहाँ ट्रांसफ़र वो रिटायर सस्पेंड ऑर्डर वो रिटायर होने के लिए मैं वो देता हूँ करके इस्तीफा दे देता है और चाबी और लॉकर की चाबी और अपने पेपर को दे देता है यहाँ पे और चला जाता है। सॉरी सर बोलता है मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ पे दिखाया जाता है ये पुलिस वाला भी ले लेता है और पैसे ले लेता है और चला जाता है यहाँ से, पुलिस स्टेशन छोड़ के चला जाता है। ऐसे करके फिर पूरा पुलिस स्टेशन खाली हो जाता है। फिर यहाँ शिवल्ली बोलती है अपने पति से पुष्पा से कि स्वामी एक फ़ोटो मिनिस्टर से खिंचवा के आना। हाँ तो वो बोलता है हाँ ना ज़रूर खिंचवाएंगे करके बोलता है पुष्पा। यहाँ फ्रेम बनवा के लगवाना है बोलता है उसकी घरवाली।
हाँ ठीक है अब। फिर यहाँ मंत्री के साथ दिखाया जाता है पुष्पा को। यह मिनिस्टर के घर आता है और फोटो खिंचाने की बात करता है उससे। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि मिनिस्टर ये फ़ोटो खिंचाने से मना कर देता है पुष्पा को, वैसा वैसा बोल के पैरों को जूझ